Hello students, in the previous video related with motion, I have given concept related with motion. I explained different types of terms related with motion, like what is distance, what is displacement, what is average speed, average velocity, what is speed, what is velocity, what is uniform motion, what is non-uniform motion, what is acceleration and what is retardation. So in this video I am going to explain how to make numericals. What are the important points that we need to focus when we are going to solve numericals. तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है उसको देख लेना है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट वी नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो जब भी आप मोशन को यूज करते हैं तो मोशन को बनाने से पहले, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप यूनिफॉर्म मोशन बना रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन बना रहे हैं. तो अगर आप क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म मोशन सॉल्व कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो वहां पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो है S इज इक्वल टू यू इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. एवरेज स्पीड अगर हमको बनाना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहे हैं, तो वहां मोशन का 3 इक्वेशन है, 3 फॉर्मूला है. फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी. सेकेंड s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस. ये 3 फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो जो पहला क्वेश्चन मैंने यूज किया है उस क्वेश्चन में ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है. यूनिट अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में है तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही होगा, तभी आपका न्यूमेरिकल्स सही से बनेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड. तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्पीड कितना दिया है, स्पीड इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर. इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा. क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि किलोमीटर के लिए 1000 और आर के लिए 3600 सेकेंड यूज करते हैं, तो डिवाइड करने पे 5/18 आएगा. आप इसको कट कर दीजिए, यानी 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ कार जो है वो मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. और इसको आपको किलोमीटर, सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है. तो आप क्या कीजिएगा, इसको 18/5 उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर. तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको छोटे से बड़े में अरेंज करना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए.
एक लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, एक है किलोमीटर पर आवर, एक है किलोमीटर पर मिनट और एक है किलोमीटर पर आवर। तो आपको सबको कन्वर्ट करना होगा, या आप इसको फिक्स रखिए, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। पहला V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, V2 कितना है 1 किलोमीटर पर मिनट। इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। थर्ड है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आप 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको तीनों मालूम चल गया है, असेंडिंग फॉर्म अरेंज करना है। तो सबसे छोटा क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड और फिर क्या होगा 16.6 मीटर पर। तो इस तरह से सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप एक यूनिट में लेके चलेंगे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी आपको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसमें ये क्या कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, उसका वेलोसिटी चेंज टाइम के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप टाइम फोर्थ क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर और स्पीड इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा और वो कितना होगा 195 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यूनिट सेम है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये आवर है, तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। इट इज 195 मीटर, सॉरी 195 किलोमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इस पार्ट में हम लोग को क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो इसका हम फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट 30 किलोमीटर, सपोज ए से बी गया, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, सपोज बी से सी गया, इसमें कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टोटल टाइम ऑफ द जर्नी निकालना है। फिर यही कॉन्सेप्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आप इसका इस फर्स्ट पार्ट का टाइम निकाल लीजिए। तो t इज इक्वल टू s बाई यू, यूनिट सेम है किलोमीटर किलोमीटर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 30 बाई 60 1 बाई 2 r t1, t2 कितना हो जाएगा s बाई यू, s1 u1 s2 u2, s2 है आपका 30 और u2 है 40, 3 बाई 4। एक सजेशन हम देना चाहेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो डेसिमल में मत लाइए,
इसको डेसिमल में लाने का कोशिश मत कीजिए। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं हम लोग और फिर लास्ट में इसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1/2। इसको अगर हम 0.5 कर देंगे, इसको करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर है कि हम इसको पहले एक साथ इस फॉर्म में लाएंगे 3/4। हालांकि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, अगर इसको करेंगे तो 0.5 पार हुआ और 30 ये 0.75 भी आएगा। ये भी यहाँ पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, मगर अवॉइड करते हैं हम लोग, लास्ट में इसको लेके चलेंगे। दिस इज 4। R नॉट सेकेंड, इट इज गिवन R, तो ये R में आएगा। अब आप इसका सेकेंड पार्ट द एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 30 एंड 30 इट इज 60 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 5/4। इसको हम लोग फ्रैक्शन में ही लेके चलते हैं, बेटर होगा। 5/4 R इट इज 48 किलोमीटर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी इतना ही होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट आर A to B पॉजिटिव x, सेकेंड आर B to C पॉजिटिव x। तो बॉडी का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो वहां पर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसीलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, बराबर ही होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। यहाँ पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ गया, व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ईस्ट में बॉडी जा रहा है। फिजिक्स में हम लोग ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करते हैं। तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइम, टाइम इज गिवन, इट इज 100 सेकेंड। 100 सेकेंड। अब आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, that is 1000 by 100, it is 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपको यहाँ वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा कि किस डायरेक्शन में है, ड्यू ईस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जब आप स्पीड को सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, जब आप वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन को भी मेंशन करना होगा कि ये ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में जा रहा है। दिस इज द पॉइंट। सो यू मस्ट रिमेंबर, इसी फार्मूला से, ये जितने भी फार्मूला है इन्हीं फार्मूला से हम सारा न्यूमेरिकल्स यूज कर रहे हैं। बस ध्यान क्या देना है कि पहला पॉइंट ध्यान देना है कि यूनिट, अगर स्पीड और टाइम का यूनिट अलग अलग हो, डिस्टेंस और टाइम का यूनिट अलग अलग हो, तो उसको पहले आपको कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसमें फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो मोशन का ये 3 फार्मूला है, इसको हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a body starts from rest and acquire a velocity of 10 meter per second in 25, find acceleration। अब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यहाँ पर इन 3 फार्मूला को हम लोग को अप्लाई करना होगा। कौन सा फार्मूला है, इसको हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है
जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल्स में लिखे कि अ बॉडी, तो उस केस में याद रखना है कि उसका इनिशियल स्पीड 0 होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि बॉडी इज इन मोशन, तो यहां पर उसका v क्या होगा, 0 होगा। अगर लिख रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये 4 इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखिए वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन, और इफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इसका u हो गया 0, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है v 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 2। अब आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, v u t, फर्स्ट फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, 10 माइनस 0 बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को जज कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमको बैठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इनिशियल स्पीड 0 है और वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला में डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस और स्पीड या वेलोसिटी दिया है, टाइम नहीं दिया है, तब थर्ड फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस आप ये 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा हुआ है body is in motion and comes to rest after some time, v0, speed or velocity of body is increasing, यहाँ positive acceleration, यहाँ acceleration, और velocity और speed of body is decreasing, यहाँ क्या होगा, retardation। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है, तो न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a car starting from rest and acquires a velocity 10 meter per second in 2 seconds, find the acceleration। इसी तरह का एक क्वेश्चन है। फिर I have repeated this question, I think I have repeated this question, तो इसको फिर वही चीज है। तो इस तरह से इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि कार acquires a velocity of 180 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, 0.05 आर दिया हुआ। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड है, ये आर है, तो आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक से एक कॉमन यूनिट ना हो। आप आर को सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, यानी या मीटर पर सेकेंड को आर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एसआई यूनिट को प्रेफर करते हैं। तो 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब आप इसको फॉर्मूला ए निकालना है, तो ए फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी करके उसका वैल्यू को बैठा के इसको न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद a uniform velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। अ टॉय कार इनिशियली मूविंग, यानी सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, यानी इसका यू कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आप पहले इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन को आप पहले लिख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टॉप्स इन 2 सेकेंड, यानी v उसका 0 हो गया, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ कार इन SI यूनिट।
SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको जो किलोमीटर पर आवर है इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। यहाँ आपको क्या निकालना है? आपको रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इट शोज दैट देयर इज रिटार्डेशन, और अगर a का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इट शोज दैट देयर इज एक्सेलरेशन। तो आप इस फार्मूला से आप यहाँ से a कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस v को चेंज करना होगा। इट इज 18, 5 by 18 that is 5 meter per second. It is 5 meter per second. अब यहाँ पर आप एक्सीलरेशन निकाल दीजिए, v minus u by t, v is 0 minus 5 by t is 2 second, यानी minus 2.5 meter per second square। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या है? रिटार्डेशन है। इस क्वेश्चन में क्या है? रिटार्डेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? A car accelerate at a rate of 5 meter per second square। यहाँ पर एक चीज और हम इन्फॉर्म करेंगे, जरूरी है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो उस न्यूमेरिकल्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग को पहचानना पड़ता है, और फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए यूनिट हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये दो चीज तो दिया रहेगा। यूनिट का लिस्ट हम कोशिश करते हैं इसी वीडियो में दे दें, जितने भी लिस्ट आप लोग को जानना है, या उसका एक नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना आज कवर कर पाएंगे हम। तो आपको जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, तो ये किसका ऐसा यूनिट है? स्पीड और वेलोसिटी का है। अगर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसका ऐसा यूनिट है? एक्सेलरेशन का। अगर लिखा हुआ है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसका है? फोर्स का है। तो एक ये भी तरीका है जिससे आप फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हैं, क्योंकि जब तक से आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल से नहीं लेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? टू आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन को आपको लिख लेना होगा अपने कॉपी पे, और देन यू थिंक विच फॉर्मूला इज प्रॉपर, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है इस न्यूमेरिकल्स के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपका u दिया हुआ था, v दिया हुआ था, t दिया हुआ था, तो a लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ v is equal to u plus at फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, मगर यहाँ मेंशन कर दिया है कि SI यूनिट यानी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना ही करना है। तो अब ये आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव सेंस में आ गया, दैट इज माइनस 2.5। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ अ कार एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ a दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, यानी आपको v निकालना है और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, यानी आपका यहाँ u का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको या इंक्रीज इन वेलोसिटी आप u को एज्यूम कर सकते हैं 0। तो आप इसको सॉल्व कर लो। v is equal to u plus at, यहाँ a 0 है, a का वैल्यू 5 है और t 2 सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, यानी 0 से आपका वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रहा है? तो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये बढ़ रहा है, 0 to 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स मतलब रिटार्डेशन, एंड रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम आपका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इस क्वेश्चन में पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार है जो u से कितना है, u है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड। चूंकि रिटार्डेशन है इसको नेगेटिव साइन के साथ बैठाएंगे,
और इसका वेलोसिटी निकालना, यू हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ t कितना दिया है 5 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। अब u आपका 20, a है -2 और t है 5, यानी 20 माइनस 10, यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से बॉडी का फाइनल वेलोसिटी जाएगा। और माइंड इट, इनिशियल 20 है, फाइनल 10 है, मतलब यहाँ बॉडी का वेलोसिटी घट रहा है, स्पीड घट रहा है। ये प्रूफ क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या है? रिटार्डेशन है, जो बॉडी के वेलोसिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड accelerate for 5 सेकेंड at a rate of कितना, what will be its final velocity। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, u दिया हुआ है, t दिया है, a दिया है, मगर यहाँ पर जो हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन यूज किए हैं, नेगेटिव वैल्यू यूज किए हैं यहाँ पर हमको इसका पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? कार एक्सेलरेट कर रहा है, नॉट रिटार्डिंग। अगर कार एक्सेलरेट कर रहा है तो पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन को आप लिख लो। इंफॉर्मेशन को आप पहले लिख लीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है अ बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद u दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है, दैट इज 5 सेकेंड। अब आपको इसमें क्या निकालना है? तो फाइनल वेलोसिटी u प्लस at। यहाँ पर a नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहाँ u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड प्लस a की जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t 5 सेकेंड, यानी 5 प्लस 10, यानी यहाँ हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यानी इस क्वेश्चन में ब्रेक लग रहा है, फाइंड द स्पीड। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका u दिया हुआ है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है, दैट इज 5 सेकंड, और इस क्वेश्चन में v पूछा जा रहा है। और फाइनली a car is moving in a straight line with a speed 18 किलोमीटर पर, it is stopped in 5 सेकेंड, यानी इसका v कितना है? 0 है। स्टॉप हो गया। by applying the brakes find the speed of car। तो स्पीड ऑफ कार हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका स्पीड ऑफ कार है मीटर पर सेकेंड, तो ये आप इसको कन्वर्ट कर दो 18 इंटू 5/18, यानी ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन हो गया v माइनस u/t। v 0 है, 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? यहाँ पर रिटार्डेशन है। और तीसरा, द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग ब्रेक, यानी आफ्टर 2 सेकेंड उसका v क्या है? तो v इज इक्वल टू u प्लस at। u दिया हुआ है 5, रिटार्डेशन दिया है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम 2 सेकेंड, यानी 5 माइनस 2, यानी इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी तरह से रिटार्डेशन लगेगा तो 2 सेकेंड के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक्सप्लेन किया, ये इस फॉर्मूला को लेते हुए एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग हाई स्टैंडर्ड का, लेकिन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट हमको देना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग वाई डायरेक्शन। व्हेन अ बॉडी इज इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो होता है वो एक्सटर्नली मशीन अप्लाई करता है। लेकिन अगर कोई बॉडी वाई डायरेक्शन के मोशन में है और उसको फ्री फॉल करवाया जाता है, यानी द इंटायर मोशन ऑफ द बॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर हम लोग को मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन
या इसको आप फ्री फॉल मोशन भी कर सकते हैं जब बॉडी नीचे की तरफ जाता है, और इसमें एक और कंडीशन पढ़ेंगे व्हेन द बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये पार्ट हम लोग को अभी देखना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्री फॉल मोशन, और वी कैन से motion under gravity. It is also called motion along y direction. मोशन में हम लोग दो तरह का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। एक है मोशन along x डायरेक्शन, और इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया है। इसके साथ ही हम लोग को ये भी देखना है कि मोशन along y डायरेक्शन कैसे होगा, या मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे होगा, और इट इज फ्री फॉल मोशन कैसे होगा। तो इसमें दो कैटेगरीज आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी और आप इसको फ्री फॉल मोशन भी बोल सकते हैं, या मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, मोशन अलोंग y डायरेक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट के जैसा काम करता है, attracts all body towards its center with a force। इस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो बॉडी में लगता है उनके मास के कारण। तो वो सारे बॉडी जो अर्थ के चारों तरफ हैं, उन बॉडी में अपना मास है और अर्थ का भी अपना मास है, और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो एक फोर्स डेवलप कर जाता है। इसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को स्पेशली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वीडियो, क्योंकि ये कुछ अलग है। लेकिन इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण अर्थ पुल्स ऑल बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मोशन में तीन इक्वेशन को लेके चला था, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा मोशन अलोंग x एक्सिस। इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो रिटार्डेशन हो रहा है, वो मशीन प्रोवाइड कर रहा है। जबकि जब हम लोग मोशन अलोंग y डायरेक्शन में जाएंगे, हर चीज, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। यहाँ दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन में हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप बॉडी को कुछ स्पीड दे रहे हैं, सपोज यू हैव गिवन सम स्पीड, और ग्रेविटी जो है वो हमेशा, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे तो इस जी की, स्मॉल जी के बारे में डिटेल्स में हम इंफॉर्मेशन देंगे। अभी यहाँ सिर्फ ये समझना है कि इस ए की जगह हम लोग स्मॉल जी का यूज कर रहे हैं, और इसे हम लोग कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। तो अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ बॉडी का जो मोशन है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। The force is retarding in nature. हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उस बॉडी को अपोज कर रहा है, और एट हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स द बॉडी हैज एंड द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल कैंसिल ईच अदर, सो नेट फोर्स यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए बॉडी का यहाँ पर वेलोसिटी
क्या होगा 0 और फाइनली बॉडी फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। तो अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहां v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी और यहाँ v तो 0 है तो फॉर्मूला हो जाएगा u इज इक्वल टू जी टी। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं। सेकेंड फॉर्मूला जो है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज मोशन इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, मोशन इज अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, यहाँ पर v की जगह 0, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। सेकेंड केस दैट इज फ्री फॉल मोशन, जिसमें बॉडी को आप नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। Here body is going up. Free fall, a type of motion where earth attracts the body towards its center is called free fall motion. In this case, the motion is under the control of gravity. अब यहाँ पर बॉडी का मोशन भी डाउनवर्ड जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे बॉडी को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करेंगे। Here the initial velocity of the body will be 0 और यहाँ पर बॉडी जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका स्पीड और उसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होंगे, या आप कह सकते हैं स्पीड बॉडी के वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हम देखेंगे एट दैट ग्राउंड। तो यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सॉरी जी टी प्लस साइन, इसलिए क्योंकि बॉडी का मोशन अलोंग द ग्रेविटी हो रहा है। अब यहाँ पर चूंकि u 0 है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं u इज 0, v इज इक्वल टू जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड v इज इक्वल टू u स्क्वायर, सेकेंड s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर u 0 है तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला। इसको आप डिस्टेंस की जगह आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं हाइट ट्रेवल। Here in place of distance we will follow height travel by a body. Third is the v square is equal to u square plus 2 into g into h. तो यहाँ u 0 है तो v square is equal to 2g h. This is the third formula. Very very important formula. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग अभी इसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप किसी बॉडी को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो द बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। बॉडी हॉलो है या सॉलिड, बॉडी हेवी है या लाइट, डजंट मैटर। सारे बॉडी को एक ही टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय योर बॉडी टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन हाइट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम taken by your body is directly proportional to height attained by your body. It doesn't depends upon mass. कैसा भी मास हो, 10 kg का मास हो, 50 kg का मास हो, हेवी मास हो, लाइट मास हो, हॉलो हो, स्फीयर हो, ये सिर्फ डिपेंड करता है क्या, कितना हाइट से बॉडी स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा फिक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है ये हम एक्सपेरिमेंटली आपको शो करेंगे। जब आपको हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे, उस समय हम बताएंगे कि g का वैल्यू ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी यूज करते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्या क्वेश्चंस है? ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and rises to a height of 10 meter. Calculate its velocity with which it was thrown upward or time taken by a body to reach its highest point. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कितने स्पीड से फेंक रहे हैं ये नहीं मालूम है, दैट यू हैव टू फाइंड। और इसका हाइट कितना है, 10 मीटर है, आपको इसका v निकालना है। और हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग को मालूम है कितना होता है v0, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, u इज इक्वल टू जी टी। टाइम इज नॉट गिवन, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। आप डायरेक्ट लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v0 है, u स्क्वायर माइनस 2gh, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, 2 इंटू जी 10 और हाइट भी 10, इट इज 10 रूट 2। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, बॉडी कितनी स्पीड से 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से बॉडी को आप थ्रो करेंगे। और इसका टाइम टेकन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, u इज इक्वल टू जी टी, तो t इज इक्वल टू u बाई जी, u इज गिवन 10 रूट 2 और g है आपका 10, तो ये हो जाएगा रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको देखना होगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, हालांकि इसमें इंफॉर्मेशन में सिर्फ हाइट दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, तो गिवन h इज इक्वल टू 10 मीटर और g पहले से ही नोन है कि g कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि आप क्या यूज करें, g का वैल्यू क्या यूज करें। अगर मेंशन नहीं है तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है, और अगर मेंशन रहे तो आप उसको जो भी है कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट fall off from certain height and drops to the ground in 0.5 second. Find the speed on striking the ground and height from which the body is thrown downward. इसमें क्या है कि आप बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, बॉडी को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और हाइट क्या है ये अननोन है, नहीं मालूम है, लेकिन कितना दिया है वो पता है 0.5 सेकेंड। बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो इस केस में हम लोग को मालूम है इसका u, जब भी बॉडी को आप नीचे की तरफ फेंके u इसका हमेशा हम लोग 0 लेके चलेंगे। v इज इक्वल टू जी टी, g का वैल्यू आप 9.8 और t की जगह 0.5 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकेंड, हाइट फ्रॉम विच द बॉडी इज थ्रोन, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 है, डायरेक्ट हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ g की जगह आप 9.8 और t की जगह 0.5 का होल स्क्वायर। इसको बैठा के आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया, इस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को हम अलग से लेके चलेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्री फॉल, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अंडर ग्रेविटी, इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लेंगे आईसीएसई बुक से और कुछ सीबीएसई बुक से, ताकि न्यूमेरिकल्स पे जो भी आप लोग का डर है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो सारा क्लियर हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट जो इसमें पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो हम लोग 3 फॉर्मूला मोशन को यूज कर रहे हैं, इसके लिए 2 डेरिवेशन यूज होता है, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा सिंपल अल्टरनेटिव मेथड। दोनों मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करवाएंगे, कैसे इसको डिराइव करते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार आप ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है,
ये सारी इंफॉर्मेशन I will give, these all information I will give in the next video. Thank you.